सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। माता रानी पे भरोसा करती हो? ये कैसा सवाल है? जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दो। बोलो, माता रानी पे भरोसा करती हो तुम? करती हूँ, भरोसा करती हूँ। जब जब उनके भक्तों पर मुसीबत आती है तो माता रानी खुद आती है उन्हें बचाने। कब तक आएंगी? कब तक उम्मीद लगा के बैठी रहोगी माता रानी से कि जब जब शिवांश पर मुसीबत आएगी माता रानी आएंगी उसकी जान बचाने के लिए? बोलो। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, एक परफेक्ट पत्नी हो, परफेक्ट बहू हो, मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही है। पर हाँ, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। नहीं, तुमसे प्रॉब्लम है कहना गलत होगा। मुझे प्रॉब्लम है तो तुम्हारी कुंडली से। तुम्हें कई बार बहुत कुछ सुना चुकी हूँ, बहुत बुरी तरीके से सुना चुकी हूँ, इस हद तक कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है, लेकिन तुमने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। मैं शिवांश के लिए बहुत परेशान थी, टेंस थी मैं, इसलिए गुस्से में बहुत कुछ बोल गई जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तुम ना प्रार्थना सच में बहुत अच्छी लड़की है। जिस भी घर में जाओगी ना तुम उस घर के लिए वरदानी साबित होगे, लेकिन मेरे शिवांश के लिए तुम वरदानी नहीं हो, तुम उसके लिए शाप हो। नहीं, इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र मेरे शिवांश की कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से मेल नहीं खाते हैं प्रार्थना। मैंने कल रात को भी यही बात कही थी, आज भी यही बात कह रही हूँ। मैं एक माँ हूँ, इस माँ को समझो, प्लीज समझो।
मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और ये हर माँ करती है। अगर तुम्हारी कुंडली में कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो मेरे बेटे की कुंडली पे मारक दोष बन के बैठे हैं, तो मैं एक माँ होने के नाते उन दो कुंडलियों को मिलने नहीं दे सकती। ये बात मैंने कल रात को भी कही थी, अब फिर से कह रही हूँ। तुम प्रार्थना बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी पत्नी हो, लेकिन मेरे बेटे शिवांश के लिए नहीं। हो सकता है तुम रौनक के लिए अच्छी पत्नी साबित हो। मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही है? मेरे और रौनक के बीच में ना कभी कुछ था, ना है और ना ही कभी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रार्थना कि तुम्हारे और रौनक के बीच कुछ है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हो सकता है रौनक की कुंडली और तुम्हारी कुंडली मेल खाती हो, लेकिन शिवांश की कुंडली के साथ तुम्हारी कुंडली का मेल नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बातें हम नहीं करते हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम इस घर में रहना चाहती हो? मतलब इस घर की लग्जरीज, ग्रैंड लाइफस्टाइल, ऐशो आराम, ये सब चाहिए तुम्हें? मम्मा मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहती हूँ कि शिवांश जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो खुश रहे। वो खुश रहेगा, मैं भी उसकी खुशी ही तो चाहती हूँ ना प्रार्थना। हम सब उसकी खुशी ही चाहते हैं इस घर में। तुम्हें तो फिक्र होनी चाहिए शिवांश की जिंदगी की। अगर तुम उसके साथ रही तो जी पाएगा, कितना जी पाएगा? जिएगा भी या मर जाएगा? बुआ माँ ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। तुम्हें सुन के इतना बुरा लग रहा है, और उस बेचारे पर तुम बीत रही है, और तुम जानती हो कि इस सब की वजह तुम हो, फिर भी उसके साथ रहना चाहती। ये बात मैंने कल रात हॉस्पिटल में भी कही थी, बस पूरी तरीके से कही थी। अब यह बात मुझे समझ में आ रही है। देखो प्रार्थना, तुम्हारी कुंडली शिवांश के लिए अशुभ है। तुम्हारी कुंडली शिवांश के साथ मेल नहीं खाती है प्रार्थना। अगर तुम ये बात समझती हो तो प्लीज शिवांश को छोड़ दो, इस घर से चली जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी ये कुंडली वाली बात गलत है तो तुम अपने पापा से पूछ सकते हो, वो भी तो पंडित ही है ना। और तुम तो जानती हो कि मैं ग्रह नक्षत्रों और किस्मत में बहुत विश्वास रखती हूँ। तुम भी जानती हो कि जब से तुम शिवांश की जिंदगी में आई हो वो बस मौत से लड़ रहा है। मैं तुम कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ प्रार्थना, चाहती हो कि तुम सच समझो, सच को जानो, उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारी जगह कोई और होती ना प्रार्थना, तो अब तक बात को समझ चुकी होती और शिवांश को छोड़ के जा चुकी होती। प्लीज प्रार्थना, मुझे मेरे शिवांश की जिंदगी चाहिए, और वो जिंदा तभी रह पाएगा जब तुम उसकी जिंदगी में नहीं रहोगी। यही बात मैंने कल हॉस्पिटल में भी कही थी, बस बहुत बुरी तरीके से कही थी, और गुस्से में मैंने तुम्हारे आगे दामन फैला के तुमसे भीख मांगा था। सच कहूं तो अभी भी तो तुम्हारे आगे दामन फैला के भीख ही मांग रही हूँ ना मेरे शिवांश की जिंदगी की। प्लीज मुझे मेरा बेटा दे दो, उसकी जिंदगी दे दो। मुझे मेरा शिवांश चाहिए, उसे छोड़ दो प्रार्थना।